Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आपको लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। साथ साथ मैंने बताया था कि लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उसके बाहरी माध्यम पर भी निर्भर करती है ना। जैसे मैंने आपको बाकायदा सिद्ध करके बताया था कि जब कांच के लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, या लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा बताया था। 4 गुनी केवल तभी होगी जब लेंस कांच का होगा और द्रव पानी होगा। क्लियर? अन्यथा अगर लेंस किसी और अन्य पदार्थ का हुआ, द्रव पानी के अलावा कुछ और हुआ, कोई भी एक चीज इधर उधर हुई, तो आप ऐसे बोलते ना फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अगर लेंस कांच का और डुबो या पानी में जा रहा है तो फोकस दूरी 4 गुनी। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बाहरी त्रिज्या पर भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस की त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या है ना। तो वही पॉइंट अब हम लोगों को डिटेल में देखना है। हम सब लोग तैयार हैं? करें शुरुआत? चलिए ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो लेंस निर्माता सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सीन क्लियर है? मैं आपको 1 से 2 मिनट का समय दूंगा। मैंने आपको एक दिन लेंस और उसके प्रकार बताए थे। मैंने बोला था लेंस 2 प्रकार के होते थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर उत्तल लेंस के 3 प्रकार बताए थे, द्विउत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, है ना, बताया था ना ये सब। तो मैंने आपको 1 से 2 मिनट का समय दिया। उनके चित्रों को स्पेशली अच्छे से देख लें, 6 चित्र है ना। ठीक है, देखो फटाफट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वो 6 चित्र देख लिए होंगे, है ना। अब देखते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। तो भैया लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने जो पढ़ा था, जिसे आप लोग लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं, वो सूत्र है हमारा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। जो बोला समझ में आया? सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं द्विउत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो मुझे मालूम है द्विउत्तल लेंस ऐसा होता है, बोलो भैया। और जब आपने लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करी थी आपने बोला था ये R1 है, ये R2 है, याद है? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये सब बातें आपको क्लियर है तो यहाँ पर अगर मैं मान लूं, मैंने मान लिया यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं? 2 गोलीय पृष्ठ हैं, एक ये वाला एक ये वाला, 2 गोलीय पृष्ठ हैं। सही बोलना? दोनों गोलीय पृष्ठों की त्रिज्याएं मैंने एक की R1 मानी, एक की R2 मानी। तो दोनों की त्रिज्याएं जो मान रहा हूँ वो समान मान रहा हूँ या अलग अलग मान रहा हूँ? अलग अलग। तभी तो नाम R1 R2 लिए, दोनों की समान मानता तो एक जैसा ले लेता। अगर मैं ये मान लूं कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, कैसी हैं? समान, यानी R1 बराबर भी R, यानी R1 बराबर भी R और R2 बराबर भी R, यानी दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है। R1 इस वाले गोली पृष्ठ की त्रिज्या है, ये वाले की, तो इसकी त्रिज्या जालंग नपेगी कि जालंग नपेगी? इस तरफ नपेगी। तो ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक है? तो R1 बराबर प्लस का R, तो प्लस लगाने की जरूरत है क्या? और ये वाला जो दूसरा R2 है, इस वाले गोली पृष्ठ की त्रिज्या कौन सी रंग होगी? तो ये कैसी होगी? ऋणात्मक। तो R2 बराबर, कहानी समझ में आई आपको? बोलो भैया, कोई दिक्कत? दोनों मान उठा के इसमें रख रहा हूं। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 R1 की जगह R2 की जगह माइनस। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r माइनस माइनस 1/r। स्टेप समझ में आ रहे हैं आप सभी लोगों को? तो 1/f बराबर बेटा आपका हो गया म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r 2/r x प्लस x 2x 1/r प्लस 1/r 2/r। लिख दो 2/r।
अभी अपना 1/f आया, मुझे f चाहिए, तो f बराबर r/2 इंटू म्यू माइनस 1। कहानी समझ में आई आप लोगों को? बोलो भैया, ये सूत्र कब है? जब दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है। क्लियर? अच्छा, अब वो अगर ये भी बोलते कि यदि लेंस कांच का बना है, काय का बना है? अगर लेंस कांच का बना है तब म्यू कितना हो जाएगा? लेंस के पदार्थ का होगा 1.5 हो जाएगा। बोलो भैया, तो म्यू की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर क्या? 1.5। सीन क्लियर है सभी को? म्यू की जगह 1.5 रखूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका r/2। म्यू की जगह मैंने रख दिया 1.5 -1। सीन क्लियर है? तो f बराबर आपका हो गया r/2। 1.5 - 1 0.5 है ना, और 0.5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। बोलो भाई, ले ठीक है। 5 का 2 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, फिर 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 ही तो बचेगा। बोलो भैया, बटे में 1 लिखना जरूरी है? नहीं है, तो f बराबर क्या लिख दूं? नहीं है बस। ये कब आया है? 2 स्थितियां हैं जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है और लेंस कांच का बना है। वो तुम तीनों बोल दे कि भैया एक द्वितल लेंस है, इस पृष्ठ की त्रिज्या भी 50 सेंटीमीटर है, इस पृष्ठ की त्रिज्या भी 50 सेंटीमीटर है, और लेंस बना है कांच का, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर। नहीं है मेरी बात, क्योंकि ऐसी स्थिति में बराबर आ रहा है। बोलो भैया, कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? तो देख लो पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इस बात को समझ गए हैं। आगे बढ़ रहा हूं, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। ये द्वितल लेंस है, ठीक है, इसके दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, यानी पहला भी 20 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 20 सेंटीमीटर का है। लेंस कांच का बना है, लेंस कांच का बना है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है f बराबर r। सही बोल रहा हूँ? f बराबर r। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? अब कोई अगर आपसे बोले कि भैया ये जो लेंस है जिसकी दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है और लेंस कांच का बना है, इस लेंस को अगर बीच में से काट दूं, इस लेंस को बीच में से ऐसे काट दूं, प्रकाशिक अक्ष जैसे होती है ना उसी प्रकार काट दूं, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो बोलना 40 सेंटीमीटर। दुगनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट समझा दिया आपको, अभी सिद्ध करके बताऊंगा। क्लियर? अगर मैं इसे काट दूंगा तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। क्लियर? अब वो दुगनी कैसे हो जाएगी देखते हैं हम लोग। फिलहाल बात समझ में आई? अगर तो लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं बराबर हैं और लेंस कांच का बना है, तो उसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। और भी यही लेंस अगर वो बीच में तो काट दे, बीच में से काट दे, यानी दो हिस्सा अलग अलग है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में किसी एक हिस्से की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। क्लियर है? तो करें हम लोग इसे सिद्ध। तैयार है सब लोग? चलिए देखते हैं। अब मैं इसे सिद्ध करने जा रहा हूं, तो गौर फरमाइएगा सब लोग। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि भैया ये कैसे आया है भैया? चलो चलो, तो अब मैं दूसरा केस करने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे सभी लोग ऑन द बोर्ड। ठीक है? अगला नजारा ये है हमारा कि अब मैंने इस लेंस को बीच में से क्या कर दिया? काट दिया। काट दिया तो मुझे ऐसा लगता है नजारा ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? नजारा ऐसा हो जाएगा। दो पृष्ठों की त्रिज्या R1 R2 मान रहे थे, यहाँ पर R1 ये हो गई और R2 ये हो गई। सही जा रहा हूं मैं? तो R1 बराबर मैंने मान ली R, प्लस के लूं या माइनस के लूं? प्लस के। R2 कितना होगा?
अनंत, क्योंकि मैंने बताया था समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है, तो इसकी त्रिज्या हो गई अनंत। समझ गए? समझ गए क्या? अगर समझ गए तो भैया मुझे मालूम है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र तो ये होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो भैया, सबको भाषा समझ में आ रही है? चमका दो, हो गया अकेला का बच्चों। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 की जगह r2 की जगह अनंत। किसी भी चीज के बटे में अनंत आ जाता है तो उसका मान कितना होता है भैया? 0 होता है। सीन क्लियर है सभी को? तो ये तो टर्म हमारा हट ही जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। क्या हासिल हुआ हमें? 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r। ये 1/f, ये अपने को f चाहिए, क्या करूं? r/म्यू। ये फोकस दूरी का सूत्र आ गया। याद करने की जरूरत नहीं, इससे ऐसे निकाल तो सकते हो ना। क्लियर? फिर वही कहानी, यदि लेंस कांच का बना है, यदि लेंस कांच का बना है तब म्यू बराबर 1.5 हो जाएगा। बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? अगर लेंस कांच का बना है तो म्यू बराबर 1.5, तो म्यू की जगह मैंने यहाँ 1.5 लिखूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। सीन क्लियर है भैया सभी को? f बराबर r/1.5 माइनस 1.5, 10 हटेगा तो 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर। बोलो भैया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो f बराबर कितना आ गया? आया। यहाँ f बराबर r आया था, यहाँ 2r आया। क्लियर है? समझ में आई बात? दुगनी क्यों हो गई? हाँ, आपके एग्जाम में जब प्रैक्टिकल होंगे आपके तो वाइवा एक्सटर्नल आएगा, वाइवा लेगा आपका, पूछेगा आपसे, पूछ लेता है लेंस है, दोनों पृष्ठों की त्रिज्या बराबर है, वो कांच का बना है, यदि उसे ऐसे काट दिया जाए ऐसे करके तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो बोलना दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। समझ गए? लेकिन अगर लेंस ऐसे और उसे ऐसे काटा जा रहा है मुख्य अक्ष के अनुदेश में, तो उससे फोकस दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी त्रिज्याएं नहीं बदलेंगी। समझ में आ रही है बात? देख लो, समझ जाओगे। इसके बाद अगला आता है हमारा अवतल उत्तल लेंस। बोलो भैया। और अवतल उत्तल लेंस अगर आप लोगों को क्लियर है, आपको चित्र मैंने रियल दिखाए थे सभी के। अवतल उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है? तो इस टाइप का ही होता है। बोलो भैया, ये इसकी त्रिज्या हो गई r1 या ये अवतल उत्तल लेंस, ये जो मैंने बनाया है, इसमें दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती क्योंकि इनके वक्र अलग अलग है। नहीं, बात समझ? तो ऐसी स्थिति में सूत्र इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 जो है वही का वही रहेगा। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या आप लोगों को ये एहसास होता है कि ये त्रिज्याएं बराबर नहीं हो सकती? तो क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ज्यादा घूमती थी, थोड़ा सा घूमती है। हाँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, क्लियर है? अगर मैं बराबर घुमा दूंगा तो ये उसी के ऊपर आ जाएगा, फिर वो वाली कहानी नहीं बन पाएगी कि लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। समझ में आ रही है? फिर तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या भी बराबर नहीं हो सकती, इस वजह से ये ऐसा है। सीन क्लियर है? तीसरा केस भी देख लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने उत्तल लेंस के ये 3 केस देखे, वैसे ये अवतल लेंस के 3 केस दिए हैं। तो देखते हैं अवतल लेंस के लिए। ठीक है, आप लोग बताते जाइएगा मुझे फटाफट। ये चौथे नंबर का केस बता रहा हूँ। ये अवतल लेंस है, एक पृष्ठ की त्रिज्या r1 और दूसरे की r2। क्लियर है? मैंने मान लिया दोनों की त्रिज्या बराबर है। अब आप बताओ r1 कैसा लोगे? माइनस का। r2 कैसा लोगे? प्लस का। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? सूत्र यही है हमारा। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 की जगह माइनस r2 की जगह प्लस का। तो इसे हटा दो। कहानी समझ में आई आप सबको? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? माइनस माइनस या पूरे में से माइनस कॉमन ले लो यहाँ, तो ये 1/r प्लस 1/r। बोलो भैया। तो 1/f बराबर माइनस म्यू माइनस 1, 1/r प्लस 1/r, 2/r। इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा।
क्लियर। फिर वही यदि लेंस कांच का बना है तो म्यू की जगह 1.5 रख दोगे, कहानी सेम। समझाऊं इसको? समझ गए? क्लियर। बस फर्क किस बात का है कि वहां पर एफ बराबर आर आ रहा था या माइनस आर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लिक कर गया हो। आगे बढ़ जाऊं। अब आते हैं इधर 5वें केस में। ये क्या था? कौन सा लेंस है ये? समावतल लेंस। कौन सा लेंस है? समावतल लेंस। समावतल बोले तो समतल अवतल बोले भैया, ऐसा बनाया था अपन ने। क्लियर। R1 R2 मैंने मान लिया R1 R है, प्लस कर लू माइनस कर लू, और R2 अनंत। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बढ़ जाऊं आगे। चलो R1 माइनस R है तो R1 की जगह माइनस R, R2 अनंत रख दिया, कहानी खत्म हो गई है। क्लियर। ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। कांच का बना है, माइनस माइनस तो आता ही रहेगा। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? इसमें भी फोकस दूरी दुगनी ही हो रही है। चलो और चौथे केस में, सॉरी 6वें केस में क्या था भैया? उत्तल अवतल लेंस। उत्तल अवतल में आपने कैसे बनाया था? ऐसे। क्लियर। ये R1 था या तो इनकी तो त्रिज्या बराबर हो ही नहीं सकती, तो एज इट इज सूत्र लिख दिया हो। क्लियर है? आप लोग मेरी बात को समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं ही अकेलो अपनी क्या चलो जा रहा हूं? समझ गए? बढ़ जाऊं आगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है जिसमें कह रहा है एक द्विअवतल लेंस है। ये मैंने द्विअवतल लेंस बना दिया और इसके पृष्ठों की त्रिज्या दोनों की 20 सेंटीमीटर दे रहा है और कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 5/3 है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो भैया हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सीन क्लियर है सभी को? तो ये मैंने लिखा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आप लोग बताओ R1 कैसा लू? क्यों लू? समझ गए? क्योंकि ये गोली पृष्ठ ऐसी है तो इसकी त्रिज्या इस तरफ न पेगी। ये वाला प्लस लिखने की जरूरत है। तो 1/f बराबर बेटा आपका ये हो गया, म्यू की जगह क्या लिख दूं? 5/3 माइनस 1। R1 है आपका माइनस का 20, R2 है आपका 20। ठीक है। गौर से देखिएगा 1/f बराबर 3 एकम 3, तो ये 2/3 हो जाएगा। अच्छा जामेते माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1/20 प्लस 1/20। बोलो भैया 1/f बराबर माइनस 2/3। ये कितने आ जाएगा? 2/20। 1/20 प्लस 1/20 2/20। 2 एकम 2, 2 ढाई 20। बोलो भैया 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 1/f बराबर माइनस का 1/15। जय पलटे हो तो जीव पलटे हो, तो f बराबर माइनस 15 नहीं है बस। क्लियर है? काहुए को परेशानी उतार लो फटाफट। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया गया है और उस अगले सवाल में मुझसे कह रहा है कि एक समोत्तल लेंस है। समोत्तल बोले तो समतल उत्तल लेंस है ना। समोत्तल लेंस में वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है घुमावदार पृष्ठ। तो कह रहा है समोत्तल लेंस में वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। आप बताओ ये जो वक्र पृष्ठ है इसकी त्रिज्या प्लस की होगी या माइनस की होगी? ये प्लस का है R1। समतल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी आती है? तो इसकी त्रिज्या होगी R2 बराबर। अब हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कांच के लेंस को बीच में से काट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी दुगनी हो जाती है। वैसे तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर पता चल गया कितना है? 30 सेंटीमीटर है ना। और फिर भी अपन लोग, हमको नहीं मालूम, हम तो सब भूल चुके हैं। तो हमें मालूम है सूत्र ले देंगे हमारे पास एक ही है। क्या सूत्र है अपने पास? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू कितना है? 1.5 माइनस 1 1/r1 कितना है? 15। R2 कितना है?
अनंत। तो 1/अनंत, ये तो कहानी खत्म हो गई। 1/f बराबर 1.5 में से 1 गया तो 0.5 और 1/15 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। दशमलव हटाऊंगा तो 0 बढ़ाऊंगा ये, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। 5 एकम 5, 5 3 15, 0। ये 1/f का मान आ गया। चाहे पलटूंगा तो ये भी पलटेगा। f बराबर 30। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया जिसमें कह रहा है पानी है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला है। बुलबुला गोल होता है, इसलिए हम उसे उत्तल लेंस की श्रेणी में रखेंगे। और कह रहा है इस बुलबुले के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या इधर न पेगी, इसलिए प्लस का। इस वाले की इधर न पेगी, इसलिए माइनस का। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी हमें इस लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। इस द्रव में, लिक्विड में ही तो डुबो दिया है ना। तो ऐसे लिखूं FL। अच्छा, ये कौन है? पानी। मुझे मालूम है द्रव में फोकस दूरी का सूत्र मैंने पढ़ा था। अब सूत्र तो यार तेल लेने पहले मुझे होता R1 R2 दिए, तो मेरे को कुल मिला के ले देंगे ये सूत्र मालूम है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। सीन क्लियर है भैया? सभी को बात समझ में आती है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं। अब आप इस लेंस की फोकस दूरी तब निकालना चाहते हैं जब ये द्रव में रखा हुआ है, ठीक है। तो 1/f L लिख दूं, या पानी लेना चाहते हो तो W भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आई? W क्यों लिखा? क्योंकि हम इस लेंस की फोकस दूरी तब निकाल रहे हैं जब ये काय में रखा है, पानी। प्रकाश की किरण काय से काय में जाएगी? पानी से लेंस में जाएगी, पानी से लेंस में जाएगी, है ना। पानी से लेंस में जाएगी तो म्यू की जगह क्या लिखूंगा? W म्यू ए क्यों लिखूंगा? क्योंकि हवा का बुलबुला है, लेंस हवा का है तो हवा में जा रही है। तो ए माइनस 1/R1 माइनस 1/R। बोलो भैया ये स्टेप समझ में आया आपको? तो 1/FW बराबर, मैंने सुना है 1μ2 बराबर होता है μ2/μ1। तो W म्यू ए की जगह म्यू ए अपॉन म्यू W, ठीक है। माइनस 1/R1 का मान लग दो, लग गया 10। R2 का मान, तो बेटा 1/FW बराबर आपका हो जाएगा म्यू ए हवा का अपवर्तनांक है, कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक माने दवनान है बराबर, तो मालूम है ना पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। तो 4/3 का हो जाएगी, तो यहाँ 3 लिख दूं। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 प्लस 1/10 2/10। समझ में ही नहीं आई? तो 1/FW बराबर जी कितने गए जाओ? 4 एकम 4, तो माइनस को 1/4 माइनस 1/4 जी है गए 2/10 जी है गए। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 1/FW बराबर, देखो ये जो माइनस को 1/4 नहीं 20। क्लियर है? सही जा रहा हूं मैं? चाहे पलटे हो तो जीव पलटे हो। तो FW बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी द्रव में, द्रव यहाँ पर L की वजह यहाँ भी आप W ही कर लो, लिक्विड अपने वाटर लिया है ना लिक्विड। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो फोकस दूरी कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। अब सुनो सुनो सुनो, चूंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, और फोकस दूरी ऋणात्मक कौन से लेंस की होती है? अवतल लेंस की। तो चूंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आई है, तो इसका मतलब ये है कि पानी में हवा का बुलबुला जो होगा वो कौन से लेंस की तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। कहानी समझ में आ रही है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। वैसे भी याद करो, आपको बताया था मैंने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताया था। आओ इधर देखो, ये हवा का बुलबुला है तो हवा का अपवर्तनांक 1, और ये पानी है, पानी यानी पानी का अपवर्तनांक 1.33। तो मैंने बताया था लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, लेकिन लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है तो प्रकृति बदल जाती है। उत्तल काय की तरह व्यवहार करता है? अवतल की तरह। तो वही कर रहा है। नहीं यही मेरी बात समझ, सीन क्लियर है? उतार लो फटाफट।
यहाँ पर गौर से देखिए ये आंसर है, लेकिन क्यों है ये आंसर? क्योंकि आपने यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक 4/3 रखा है। अगर यहाँ पर अपवर्तनांक 1.33 रखे तो ये आंसर आपका -21.67 आता, तो चल जाता, वो भी 100% करेक्ट है, गलत नहीं है। तो ये फर्क क्यों आ रहा है, समझ में आई बात? काय की वजह से आ रहा है? क्योंकि 4/3 का जो भाग होता है 1.33 वो कंप्लीट डिवीजन नहीं है, इस वजह से आंसर में फर्क आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि जब भी पानी का अपवर्तनांक आपको रखना पड़े तो आप कभी भी 1.33 प्रेफर मत करना, 4/3 रखना। देख रहे हो कितनी सटीक वैल्यू आ रही है, क्लियर? अगर चाहे 1.33 कर लेते तो एक तो कैलकुलेशन में वो दिक्कत आती और जहाँ वाट लग जाती। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? उतार लो फटाफट से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।